हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, जिन बच्चों का बीएड सेकेंड ईयर में मेन सब्जेक्ट एसएसटी है, एसएसटी सेकंड, ठीक है, एसएसटी सेकंड है, तो उसमें उन्हें दो तरह की फ़ाइल बनानी पड़ेंगे एसएसटी सेकंड में। कौन सी? एक तो होगी ज्योग्राफी की, ठीक है, और एक होगी इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की। इसमें माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान उन्हें बनाने हैं, ठीक है, याद रखना है इस बात को। तो अभी हमने सुबह एसएसटी सेकंड में ही ज्योग्राफी का एक माइक्रो लेसन प्लान सेंड किया था, ठीक है, एक अपलोड किया है ज्योग्राफी का जो एसएसटी सेकंड में आता है। उसमें ज्योग्राफी का हमने एक माइक्रो लेसन प्लान सेंड कर दिया था, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक्स का है उसका भी हम एक माइक्रो लेसन प्लान यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, आप देख लेना कि आपको किस तरह बनाना है। यहाँ हम इकोनॉमिक्स का, याद रखना जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का अपना बना लेना माइक्रो लेसन प्लान, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब नज़र नहीं आ रहा होगा सही से इसलिए हम आपको ये सब बोल कर बताने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना कि हम जो कह रहे हैं उन शब्दों को लिखते जाना, ठीक है, कि इसमें इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है, इस वाले माइक्रो लेसन प्लान में क्या है, हम आपको बोल बोल कर दिखाते जाएंगे और बोलते जाएंगे और समझाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब चलिए चलते हैं। इकोनॉमिक्स का है, याद रखना है आपको, एसएसटी सेकंड है, ये इकोनॉमिक्स है, ओके। और आपको ये माइक्रो लेसन प्लान है। बनाना कैसे है? सबसे पहले आप फाइल लेंगे और फाइल का ये आगे वाला जो पेज आपको जो पूरा पेज दिखाई दे रहा है, तो पेज के आप इस साइड में सबसे ऊपर दिनांक डालेंगे और कक्षा डालेंगे। देखिए, ये देखिए लिखा है ना, दिनांक और कक्षा। तो ये जो टॉपिक है ना, ये कौन सी क्लास का लिया है? ये 8वीं क्लास का लिया है, क्लास 8th का लिया है, ठीक है। डेट आप डाल देना कुछ 10-15 दिन 20 दिन पहले की, ऐसे डाल देना अपने हिसाब से, ओके। उसके बाद आप इसको थोड़ा इधर करिए पेज को, बीच में आप क्या डालोगे, क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण है, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग है, क्योंकि ये माइक्रो लेसन प्लान है, इसलिए यहाँ डाला सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। हमने आपको एसएसटी की जो ज्योग्राफी का जो भेजा था उसमें बताया था कि आप ये जो सूक्ष्म शिक्षण लिखा हुआ है इसको आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, और इस लाइन में भी लिख सकते हो, जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ लिख देना, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जो भी आपकी हो, 1 2 3 4 जो भी हो वो। और विषय कौन सा है? तो विषय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का है ना ये, तो अर्थशास्त्र, ठीक है। और फिर प्रकरण, यानी कि आपने टॉपिक क्या लिया है, तो आप लेंगे इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो यहाँ अर्थशास्त्र में टॉपिक लिया गया है वो है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो आपका मतलब ये देखिए, ये भी आपने लिख लिया, ये भी आपने लिख लिया। अब चलते हैं कि ये कौशल कौन सा है। ये देखिए पेज के एकदम राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर, तो यहाँ लिखा जाएगा कौशल, ऊपर लिखा है ये कौशल। तो कौशल कौन सा? प्रश्न कौशल लिखा है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न कौशल लिखा है, प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल देख लेना है, हाँ। ये देखिए, शायद नज़र आ रहा हो आपको। उसके बाद समय, समय या अवधि, ये समय ना, समय लिखा है इसमें, यहाँ लिखना 5 से 7 मिनट, ठीक है, 5 से 7 मिनट ऐसे लिखना, ओके। यानी कि कुल मिलाकर ये है, आपका जैसे पेज खुलेगा तो पेज में आप इस साइड में लिखोगे दिनांक, फिर कक्षा, फिर यहाँ सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, उसके बाद उसके नीचे विषय लिखोगे, विषय के बाद प्रकरण लिखोगे, ठीक है। ये विषय है अर्थशास्त्र, प्रकरण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौशल है प्रश्न कौशल, और समय है 5 से 7 मिनट। अच्छा, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन इस पेज के इस तरफ, यानी कि एक पेज तो ये है फाइल में, एक पेज तो ये देख रहे हो, लेकिन एक पेज इस तरफ भी तो होता है ना, इस साइड में होता है ना, तो वो पेज खाली होता है। इस खाली पेज पर सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, ठीक है। क्या लिखने होते हैं? सामान्य उद्देश्य। तो इन सामान्य उद्देश्यों को हम आपको अभी दिखा देंगे, ठीक है, पहले आप ये देख लो। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ऐसा कि आपने ये ऊपर वाला तो पूरा कर लिया, ठीक। अब आप क्या करोगे? अब आप केवल एक लाइन छोड़कर, जैसे इसमें लाइन छुटी हुई है ना, एक लाइन देखो, एक लाइन छुटी है ना बीच में, एक लाइन छोड़कर फिर आप क्या करोगे? 4 लाइन कर लोगे अच्छी तरह से, कि यहाँ से पहले एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये हो गए 2 लाइन, इनको तो छोड़िए अब, लेकिन इस तरह 4 लाइन खींच दें, 1 2 3 और चौथी यहाँ 4, ठीक है। ये आपने 4 लाइन खींच ली।
अब 4 लाइन में खींचकर आपको क्या करना है, जैसा हमने उसमें ज्योग्राफी वाले में बताया था उसी तरह बता रहे हैं। यहाँ आपको विषय वस्तु लिखनी है, ठीक है। जो हम बोलते जा रहे हैं ना वो आप लिखते जाना, ठीक है। इस तरह यहाँ लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले खाने में ऊपर की ओर विषय वस्तु लिखनी है और यहाँ दूसरे खाने में छात्राध्यापक क्रियाएं लिखनी है, ठीक है। छात्राध्यापक क्रियाएं, ठीक है। दूसरे खाने में लिखना है छात्राध्यापक क्रियाएं। देखिए आप ये दिख रहा है ना, देखिए पहले में विषय वस्तु है ऊपर में, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं हैं, तीसरे डिब्बे में ऊपर की ओर छात्र क्रियाएं लिखा हुआ है और चौथे डिब्बे में घटक लिखा हुआ है ऊपर की ओर, ठीक है। तो आप इन चारों चीज़ों को इस तरह ऊपर लिख लोगे। यहाँ ये विषय वस्तु, यहाँ छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ छात्र क्रियाएं और चौथे में घटक। और जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप क्या करोगे, अब आप यहाँ विषय वस्तु लिखना शुरू कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। पूरे में विषय वस्तु आपको लिखनी है। तो हम ये बोल दे रहे हैं, आप इसे लिखते जाओ अच्छी तरह से, ठीक है। लिखा क्या क्या है इसमें, क्योंकि आपको यहाँ अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा होगा। आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा हो तो हम बता ही रहे हैं, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन और भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब पूरा बोलना पड़ेगा ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं। विषय वस्तु हम बोल रहे हैं और आप लोग इस हिसाब से लिख लेना, है ना। चलिए, विषय वस्तु में लिखा है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई, ठीक है। ध्यान से पढ़ते आना, ये अच्छा टॉपिक है काफ़ी। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय पूर्व में कलकत्ता था, किंतु सन 1935 में मुख्यालय को बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय, कहाँ कार्यालय हैं इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में, ठीक है। यहाँ इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं आरबीआई के। और ये कार्यालय कहाँ पर हैं, देखिए कहाँ पर हैं, हम लोग यहीं थे ना। तो ये कार्यालय हैं दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में और चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखा है, जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक नहीं है वहाँ इसके प्रतिनिधि के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यरत है, ठीक है। जहाँ आरबीआई नहीं है वहाँ स्टेट बैंक काम करती है इसके प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक है। अब आपने ये विषय वस्तु वाला जो खाना था यहाँ तक आपने इसे लिख लिया है, ठीक है। जब आपने इसे लिख लिया है तो अब इसमें प्रश्न हम देख लेते हैं। अभी ये पूरा पेपर नहीं हुआ, पूरा ये पेज नहीं हुआ है विषय वस्तु का, आगे भी विषय वस्तु लिखना है आपको, ठीक है। या ऐसा करो कि ये विषय वस्तु आपने इतनी लिखी ली है यहाँ से यहाँ तक, अब आगे जो विषय वस्तु है ना उसे और देख लो, ये लिख लो यहाँ। उसके बाद क्या है, उसमें बाद है, रिजर्व बैंक 1 रुपये को छोड़कर अन्य नोट जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 2000 आदि का निर्गमन करती है। यह बैंक देश की सर्वोच्च बैंक है जो भारत की अन्य बैंकों को नियमित एवं नियंत्रित करती है, ठीक है। आपको यहाँ तक ये पूरा लिखना है। नियमित एवं नियंत्रित करती है कौन, आरबीआई करती है भारत की सब बैंकों को, क्योंकि ये बैंकों का बैंक है। तो आपने विषय वस्तु लिख ली इतनी, ठीक है। विषय वस्तु आपने इतनी लिख ली। पहले तो आपने क्या लिखा, यहाँ से यहाँ तक विषय वस्तु लिखी, फिर आपने दूसरे पेज वाली भी लिख ली। इसको एक बार पहले आप रफ पे लिखना या फिर पे, आपकी इच्छा है। उसके बाद आप फेयर ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये हो गई आपकी विषय वस्तु। अब दूसरे खाने में क्या लिखना है आपको, देखिए दूसरे में स्टार्टिंग क्या करनी है, छात्राध्यापक क्रियाएं है ना ये। तो देखिए क्या लिखना है इसमें। अब आप प्रश्न करेंगे, जो आपने बच्चों को विषय वस्तु पढ़ के सुना दी है, सिखा दी है, अब आप उसमें से प्रश्न करेंगे बच्चों से और पूछेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, बताओ। तो अब बच्चे उसका उत्तर देंगे। यहाँ इन दोनों खानों को आप साथ साथ देखो, तीसरे खाने को और चौथे खाने को साथ साथ देखो, दूसरे को और तीसरे को आप साथ साथ देखो, ठीक है, इसको और इसको, ठीक। तो आपने पहला प्रश्न किया बच्चों से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी।
बच्चों ने उत्तर दिया 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अब आपने दूसरा प्रश्न किया स्थापना के समय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था, स्थापना के समय। ठीक है, बच्चों ने उत्तर दिया कलकत्ता में। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया वर्तमान में रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चों ने कहा बम्बई में है। अब आपने चौथा प्रश्न किया रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो 4 बताए थे ना, तो बच्चों ने कह दिया 4। अब ये आपने 4 प्रश्न कर लिए। अब 5वां प्रश्न आपने किया है बच्चों से स्टेट बैंक किस बैंक की प्रतिनिधि बैंक के रूप में कार्य करती है, क्योंकि जहाँ रिजर्व बैंक नहीं होता वहाँ तो स्टेट बैंक रहती है ना प्रतिनिधि के रूप में। तो आपने क्या पूछा बच्चों से कि स्टेट बैंक किस बैंक की प्रतिनिधि की बैंक के रूप में कार्य करती है, तो बच्चों ने उत्तर दिया रिजर्व बैंक के रूप में, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपके 3 खाने कंप्लीट। ठीक, अभी आपने विषय वस्तु ये देखी थी पूरी, हाँ, इसमें और छात्र अध्यापक क्रियाओं में आपने 5 प्रश्न देख लिए, बच्चों के 5 उत्तर देख लिए। ठीक है, तो इन प्रश्न उत्तरों के सामने जैसे ये लिखा है ना, घटक जो लिखे हैं, ये लिखे हैं घटक, पहले में एल, दूसरे में एल, मतलब प्रश्नोत्तर के सामने ही आपको ये घटक लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उत्तर दिया था 1 अप्रैल 1935, तो घटक में आप एल लिख देंगे यहाँ इसी के जस्ट सामने। ठीक है, और जैसे यहाँ उत्तर दिया कलकत्ता में, तो इसके जस्ट सामने एल लिख देंगे। ओके, फिर तीसरा जो उत्तर दिया उसके सामने आपने एम लिख दिया। ओके, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो चौथा प्रश्न किया तो उसके सामने आपने फिर एल लिख दिया, 5वें प्रश्न के सामने उत्तर के सामने आपने एम लिख दिया। ठीक है, ये आपको लिखना है, याद रखना है, इनको अच्छी तरह से आप देख लेना और समझ जाना। तो देखिए आपने क्या किया इसमें, आपने इतना किया कि विषय वस्तु यहाँ से यहाँ तक पढ़ ली, उत्तर 6 उत्तर 5 उत्तर देख लिया आपने, इसमें से निकले हैं जो, ठीक है, इसमें से जो प्रश्न उत्तर निकले हैं वो 5 प्रश्न और 5 उत्तर देख लिए आपने, यहाँ 5 घटक देख लिए। लेकिन अभी हमने पीछे भी तो विषय वस्तु पढ़ी थी कुछ, ये पीछे भी तो विषय वस्तु पढ़ी थी ना, ये आपको याद होगा ना। तो इस विषय वस्तु से भी कुछ प्रश्न निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो चूँकि 5 प्रश्न हमने वहाँ कर लिए थे, अब उसमें उस वाली विषय वस्तु में से भी कुछ प्रश्न रह गए और इसमें से भी रह गए। तो अब हम क्या करते हैं, अब इन प्रश्नों को यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, अब आप यानी कि आप टीचर, आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हो। 6वां प्रश्न आपने किया कि किस नोट का निर्गमन आरबीआई नहीं करती है, कौन से नोट का निर्गमन आरबीआई नहीं करती है। ठीक है, आप नहीं पूछ रहे हो, तो बच्चों ने उत्तर दिया 1 रुपये के नोट का आरबीआई निर्गमन नहीं करती है। ठीक है, आपने 7वां प्रश्न किया भारत की सर्वोच्च बैंक का नाम क्या है, तो आप स्टूडेंट ने कहा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक। अब प्रश्न आपने 8वां प्रश्न किया है 10, 20, 50 और 100 के नोटों का निर्गमन कौन करता है, तो आपने स्टूडेंट ने कहा, आपके स्टूडेंट ने कहा रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करती है। अब आपने यानी कि टीचर ने क्वेश्चन किया बच्चों से कि रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं, यानी कि जिन स्थानों पर हैं उनके नाम बताओ। रिजर्व बैंक के कार्यालय कहाँ हैं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं बताओ। तो स्टूडेंट ने आंसर दिया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 जगह हैं जहाँ रिजर्व बैंक के कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, अब आपने 10वां प्रश्न किया बच्चों से भारत की अन्य बैंकों को नियमित और नियंत्रित करने वाली बैंक कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो बच्चों ने उत्तर दिया रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आपके और बच्चों के उत्तर हो गए, आपने भी प्रश्न किए, बच्चों ने उत्तर दिए। ये विषय वस्तु वाला कॉर्नर है और ये जो डब्बा है ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, ये छात्रों की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब रह गया चौथा वाला डिब्बा, इसमें क्या है, इसमें घटक जो आपने पिछले पेज में लिखा था ना, एल एम वगैरह वो सब लिखा था ना, तो इसमें भी देखिए जब आपने 6वां प्रश्न किया बच्चों से तो बच्चों ने उत्तर दे दिया और आपने उनके उत्तर के सामने लिखा एम। ठीक है, 7वें के सामने आपने लिख दिया एल। ओके, 8वें के सामने आपने लिख दिया एम, 9वें के सामने आपने लिख दिया एम। ठीक है, ये देख लो सही से, और 10वें के सामने आपने लिख दिया एच, एच लिख दिया। ओके, तो आपने ये 10 प्रश्न कर लिए। ये देखिए इकोनॉमिक्स है, ये आपको पता ही है ना कि आपका ये एसएसटी सेकंड का लेसन प्लान है, माइक्रो लेसन प्लान है, माइक्रो। ठीक है, ध्यान रखना MICRO, ये माइक्रो लेसन प्लान है।
और इसमें आप पहले ये विषय वस्तु का है, ये छात्र अध्यापक क्रियाएँ, ये छात्र क्रियाएँ और ये घटक, ये आपने लिख लिया। फिर इसके बाद आपको ये सब लिखना है, विषय वस्तु ये एक ही है, ठीक है पूरा, और यहाँ छात्र अध्यापक क्रियाएँ, यहाँ छात्र क्रियाएँ और यहाँ घटक। ओके, ये हो गया आपका लेसन प्लान किसका, इकोनॉमिक्स का। एसएसटी सेकंड में जो इकोनॉमिक्स है उसका आपका लेसन प्लान ये हो गया अर्थशास्त्र का, ठीक है। अच्छा, अब हमने आपसे एक बात कही थी कि ये जो पेज है ना, ये जो पेज जैसे आपको ये दिख रहा है पेज, तो एक पेज तो ये हो गया, इस पेज के इस तरफ भी तो होता है जो खाली पन्ना होता है, खाली पेज होता है, वो भी तो होता है ना। तो इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है आपको सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य में आप क्या लिखोगे, देखो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए रहने दीजिए क्योंकि वो ढूंढना पड़ेगा अभी ठीक है, फ़िलहाल आप ये लिखिए, ठीक है, उसमें सामान्य उद्देश्य बाद में देखा जाएगा, लेकिन आप ये लिख लीजिए जब तक, वो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आपने ये लिखना है और ये पेपर पूरा लिखना है। और हाँ, फ़ाइल कैसी आएगी, बच्चे पूछ रहे थे फ़ाइल कैसी आएगी, तो फ़ाइल देखो ऐसे ले आना। ये सूर्या की फ़ाइल है, ये तो बहुत मोटी है, आप पतली सी फाइल लेना, ज़्यादा मोटी नहीं लाना है, ठीक है। एक तरफ लाइनिंग होती है, दूसरी तरफ ब्लैंक पेज होता है सफ़ेद कलर का, ठीक है। ऐसी फ़ाइल लेना और इसी फाइल में आधी फाइल में तो आप माइक्रो लेसन प्लान बना लेना आधे पेजों में, ठीक है। आधे क्या, बहुत कम ही पेज भर पाएंगे, फाइल तो खाली रह जाएगी। और बाकी पीछे की तरफ माइक्रो वाले बना लेना, ठीक है। एक ही फाइल में दोनों बना लेना, ठीक है। आगे वाले पेजों में बना लेना आप कौन सा, माइक्रो लेसन प्लान, और पीछे वाले में बना लेना मैक्रो, ठीक है, MACRO, और यहाँ बनाना माइक्रो MICRO, ठीक है। ये लेसन प्लान बना लेना। और इस वाले फाइल के कवर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फाइल का कवर दिखाई दे रहा है, इसको बढ़िया तरह सजा लेना, इसके ऊपर कोई बढ़िया सा वो लगा लेना, कोई पेपर बढ़िया तरह से, ठीक है। सजी हुई देखकर टीचर अपने आप नंबर दे दे ऐसा कर लेना कुछ, ठीक है चलिए, ये था इकोनॉमिक्स का माइक्रो लेसन प्लान। और आप देखना आपकी इससे कुछ ना कुछ हेल्प होगी, और जो भी जिन बच्चों को भी आवश्यकता है उन बच्चों को भी भेज देना ताकि वो भी बना सके, क्योंकि अब प्रैक्टिकल का टाइम ज़्यादा नहीं है, सब लोग परेशान हैं ना, क्योंकि बहुत जल्दी में करना पड़ रहा है सब कुछ ना। तो जिन बच्चों को आवश्यकता उन्हें भी भेज देना, ठीक है। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय, राधे राधे, राम राम।